आज स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ का लेवल क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? क्या? रोजगार, काम करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखो हिंदी में एम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहे हैं हम? रोजगार, यानी कि जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी इंसान किसी काम में लगा हुआ है, बेसिकली मैं ये कहूंगी वो है एम्प्लॉयमेंट। पर लगा हुआ का मतलब किसी भी काम में लगा हुआ है। अगर मैं गाने सुनने में लगी हुई हूं तो बेस्ट अगर मैं गाने सुनने में लगी हुई हूं तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट है? काम में लगा होना नहीं, काम में लगा होना प्लस उस काम से कुछ पैसा कमाना, उसे हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो आपको पैसा कमा कर दे रही है, तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, उसे हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए हमें? तो पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू पीपल वर्क? लोग काम करते क्यों हैं? सबसे पहला बहुत जरूरी पॉइंट इज टू अर्न अ लिविंग। भाई हमें अपना पेट भरना है, अपनी फैमिली का पेट भरना है, तो उस पेट को भरने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और पैसा कोई हमारे घर में ऐसे देकर नहीं जाता, पैसों के कमाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। सो टू अर्न अ लिविंग लोगों को काम करना पड़ता है। दूसरा, फॉर द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। भाई अपनी भी तो एक वर्थ क्रिएट करनी है। आप लोगों ने वो फेमस, एक बहुत फेमस सीरियल था ना, भाभी जी घर पे हैं, सबने देखा होगा, एक एक एपिसोड सबने देखा होगा कभी ना कभी, सबने देखा है ना? उसमें विभूति नारायण मिश्रा, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं उसके लिए बोलूंगी वर्ड अनएम्प्लॉयड। अब आप सभी लोगों को वर्ड पता है कि वो क्या था। क्या उसकी कोई इज्जत थी बेचारे की? नो सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो यहां पर अपनी सेल्फ वर्थ के लिए भी भाई काम करना जरूरी है, वरना दुनिया तुम्हें देखते ही क्या क्या कहना शुरू कर देगी। क्या कहना शुरू कर देगी आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, भाई अपने देश के लिए भी तो कुछ काम करना है या नहीं करना? हम जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जनरेट होने वाली इनकम हमारी कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन जाता है, तो इसलिए भी काम करना जरूरी है। कुछ लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली के। देखो हम अपने लिए तो पैसा कमाएंगे ही, प्लस कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली हो सकती है, वो ऑब्वियसली फैमिली होती है, तो अपनी फैमिली के लिए भी हमें काम करना है, पैसा कमाना है। जब हम पैसा कमाएंगे तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? हमने कुछ हासिल किया है, हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है, कुछ हासिल किया है। दूसरा, उसके बाद टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरतें है ना, हमारी ज़रूरतें कभी कम होती है क्या? नहीं, हमारी तो बहुत सारी जरूरतें है ना, हमें सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अपनी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसा कमाना, और पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कुछ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सारे लीगल कामों की ही बात कर रहे हैं। आप कहेंगे पैसा तो और भी बहुत सही जगह से आ सकता है, किसी भी और तरीके से आ सकता है, तो हम उन तरीकों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिला, व्हाई डू पीपल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये जो हम पता लगा रहे हैं कि कितने लोग काम करते हैं, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द वर्किंग पीपल, ये हमें क्या देती है, क्या बताती है? ये क्यों हम स्टडी करते हैं वर्किंग पीपल के बारे में, क्यों जानना है हमें? सबसे पहली बात, फॉर द इंसाइट्स इनटू द क्वालिटी एंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्लस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पर, और किस क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से ही हम प्लानिंग कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को। हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस किस किस तरीके के हैं? देखो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर तरीके के होते हैं ना, और हमें हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत भी है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब्स अलग अलग है ना। एक डॉक्टर से आप प्लम्बर वाला काम तो नहीं करा सकते ना,
अपने घर में हम करते हैं वो काम, वो चीज अलग होती है, बट आप वैसे तो नहीं कर सकते ना प्रोफेशनली उस चीज को जाके, भाई जिसका जो काम है वही काम करता है। तो अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम प्लान कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। हम एनालाइज कर पाएंगे कि डिफरेंट सेक्टर से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपको। तो आपको पता है ना कि हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर से भी जो वर्कर्स काम करते हैं, तो कौन से सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है हम वो भी जान सकते हैं। उसके बाद देखो बहुत सारे हमारी कंट्री में ना कुछ सोशल इश्यूज हैं जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है, तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो हमें पता लगाने हैं, तो जिसके लिए जानना जरूरी है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे रीजन हो गए कि क्यों हम पढ़ते हैं वर्किंग एम्प्लॉयज के बारे में। ठीक है, ठीक है। नाउ हु आर द वर्कर्स, आप वर्कर्स किसे कहते हो। देखो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना वर्कर्स, तो लोगों को लगता है कि वर्कर्स वो लोग होते हैं जो लेबर होती है, जो लेबर क्लास होती है, जो फैक्ट्रीज में काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, वर्कर्स वो होते हैं। लेकिन नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स में वर्कर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं कहते। हम वर्कर्स उन सभी लोगों को कहते हैं जो काम कर रहे हैं। और यहां पर हम काम को बोलते हैं किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। और आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपनी लिविंग के लिए करते हैं, टू अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के लिए जो काम किया जा रहा है, जो हमारे कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, हम उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं और जो हमारी जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे ही लोग वर्कर्स होते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि वर्कर्स वो लोग भी हैं जो वेज एम्प्लॉयड है। यहां पर आप वेज एम्प्लॉयड को ना हायर्ड वर्कर्स भी कह सकते हो। हायर्ड वर्कर्स मतलब जो किसी के अंडर काम करते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग भी वर्कर्स कहलाते हैं जो अपना खुद का काम करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं दोनों हूं, मैं एक हायर्ड वर्कर भी हूं और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूं। कैसे, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूं, बदले में उनसे सैलरी लेती हूं, तो वहां पर मैं हायर्ड वर्कर हूं, मैं किसी के अंडर काम करती हूं, मेरा एक एम्प्लॉयर है, मेरा एक बॉस है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस मुझे फॉलो करने हैं। बट यहां जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाती हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं अपने तरीके से अपने इस काम को चला रही हूं, तो यहां मैं क्या हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन है, जो अपना खुद का काम करता है, और एक हायर्ड वर्कर कौन होता है, जो किसी के लिए काम करता है। ठीक है, अब वर्कर्स की जैसे मैं अभी आपको बात यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो थोड़ा सा और डिटेल में उसको देख लेते हैं कि वर्कर्स इंक्लूड किस किस लोगों को करते हैं। सबसे पहले तो वही सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। वर्कर्स में एक दुकान चलाने वाला पर्सन भी आएगा, एक कॉबलर, एक मोची भी आएगा, एक नाई की दुकान वाला यानी कि हमारा जो बार्बर होता है वो भी आएगा, एक चैन ठीक करने वाला, सब्जी बेचने वाला, एक डॉक्टर। दूसरी बात देखो, यहाँ पे वो सब लोग भी आएंगे जो टेम्परेरली काम नहीं कर रहे हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इलनेस की वजह से हो सकता है ना। देखो भाई, अब सपोज करो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, एक दिन अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, उस एक दिन अगर मैं काम नहीं कर रही तो तुम कह दोगे मैडम हाँ आप तो अनएम्प्लॉयड हो गए एक दिन के लिए। नहीं, काम तो कर रही हूँ ना, किस लिए उस एक दिन में काम नहीं कर पाई, ड्यू टू माई इलनेस, कोई इंजरी हो गई है। ठीक है, फेस्टिवल्स आएंगे, अभी आएंगे ना, दिवाली वाली आएंगे, तुम लोग छुट्टी मांगोगे मुझसे, तो छुट्टी वाले दिन पे मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम्हें पटाखे शटाखे छुड़ाने होंगे। ठीक है, तो उस फेस्टिवल के टाइम पे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं कई बार, तो हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम काम नहीं करते, पढ़ते नहीं, हम काम नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए हो, आप तब भी वर्कर्स हो। ठीक है, उसके अलावा ऑल दोज हु हेल्प्स द मेन वर्कर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि हमने घर पे इलेक्ट्रीशियन बुलाया, उस इलेक्ट्रीशियन के साथ छोटू आया, मेन वर्कर की मदद करने वाला भी। जितने भी लोग ऐसे हैं जो मेन वर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वो सारे लोग ही वर्कर्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके घर पे कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, इवन जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो कंपाउंडर होता है, उनके साथ में भी उनके कुछ हेल्पर होते हैं, तो वो सभी वर्कर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है। एक टॉपिक होता है स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट का तो मतलब होता है स्थिति,
क्या हालात है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसा है, अब तक क्या है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है मल्टी फेसेटेड, यानी कि मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हो आप, यानी कि आपके इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बहुत सारे फेसेस हैं, तो अभी इसको बोला गया कि ये मल्टी फेस वाला है। मल्टी फेस वाला मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको थ्रू आउट द ईयर काम मिलता है, साल के पूरे 12 महीने उनके पास काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें साल के सिर्फ कुछ दिन काम मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें साल के सिर्फ कुछ घंटे काम मिलता है। तो हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बहुत सारे फेसेस हैं, ठीक है। तो देखो यही है अगला भी, सम गेट द एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, और यू कैन से फ्यू आवर्स, ठीक। उसके बाद देयर आर मैनी वर्कर्स हु डोंट गेट द फेयर वेजेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा वेज नहीं मिलता, यानी कि उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे नहीं दिए जाते, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा द स्मॉलर सेक्शन गेटिंग द रेगुलर इनकम, यानी कि हमारे जितने भी टोटल लोग हैं जो काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही छोटा पोर्शन है जिसको रेगुलर इनकम मिल रही है, यानी कि फिक्स्ड इनकम, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फुल जॉब सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। पर हालांकि हमें ऐसे देखने को मिला है कि जो हमारी वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स का जो फॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऑफिस। दो तरीके के सेक्टर होते हैं ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, जहां पर आपको काम भी रेगुलर नहीं मिलता, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी आप कह सकते हो। लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर होता है जहां पर आपको काम मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, रेगुलर इनकम मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा देखने को मिला है कि जो वर्कफोर्स है, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली वर्कफोर्स है, इंडिपेंडेंस के बाद वो बढ़ने लगी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ये रेशो हमारा अब बढ़ने लगा है। हाँ, कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको रेगुलर इनकम नहीं होती है, और रेगुलर वर्कर्स जो परमानेंट, मतलब जो परमानेंट वाले होते हैं बेसिकली वो रेगुलर वर्कर्स कहलाते हैं, और जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं उन्हें कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन आफ्टर द 70 ईयर्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि 70 साल की प्लानिंग के बाद भी हमारी जो आधी वर्क फोर्स है वो आज भी फार्मिंग पे डिपेंड करती है। अभी भी ऐसा है कि फार्मर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, मतलब आज भी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक सब्सटैंशियल शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम द फार्म वर्क टू द नॉन फार्म वर्क। आप याद करो, हमने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी अब शुरू हो गई हैं। एनिमल हस्बेंड्री है हमारे पास, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग है हमारे पास, फिशरीज है, ये सब एक्टिविटीज की तरफ भी लोग अब बढ़ने लगे हैं, इनका स्कोप भी अब बढ़ने लगा है, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे हमारा इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बदल रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के हालात कैसे हैं।